मैं रेणु सैनी आप सभी का क्लासरूम वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करती हूँ। किट्टी बिल्ली सुंदरवन के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उनकी टीचर क्लास को सबको मिले शिक्षा पाठ पढ़ा रही थी। पाठ पढ़ाते पढ़ाते टीचर बोली, तुम सब बच्चे भी अनपढ़ लोगों को पढ़ाने में मदद कर सकते हो। दिन में टाइम मिलने पर 1 घंटा अगर तुम ऐसे अनपढ़ प्राणियों को पढ़ाओगे तो इससे तुम्हारा ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। टीचर की बात सुनकर किट्टी ने निर्णय कर लिया कि वह अपने घर काम करने वाली मिंटी हिरनी की बेटी टिंकी को पढ़ाएगी। टिंकी को पढ़ने का बड़ा शौक था। यह उसकी माँ काम करते करते कई बार किट्टी की माँ से कहती थी। वह कभी कभी अपनी माँ के साथ किट्टी के घर काम कराने आती तो उसके खिलौनों और पुष्पों को ललचाई नजरों से देखती रहती थी। यह देखकर किट्टी को उस पर दया भी आती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती थी। पर आज टीचर की बातों से उसे एहसास हो गया था कि वह भी टिंकी के लिए कुछ कर सकती है। एक दिन मिंटी ने टिंकी को साथ लाई। किट्टी मिंटी से बोली, आंटी आप काम करो, मैं टिंकी के साथ खेलती हूँ। वह टिंकी को अपने कमरे में ले गई। टिंकी उसके खिलौने और रंग बिरंगी किताबों के चिकने चिकने पन्नों पर हाथ फेरने लगी। तुम पढ़ोगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? किट्टी बोली। यह सुनकर टिंकी ने खुश होकर सिर हिलाया। अब वह रोज अपनी माँ के साथ आने लगी। माँ काम करती और टिंकी किट्टी से पढ़ती। यह काम दोनों गुपचुप तरीके से कर रही थी। 6 महीने में टिंकी को क ख ग घ ABCD वाक्य बनाने, गिनती और पहाड़े आ गए। कुछ दिनों बाद तो वह हिंदी के वाक्य भी बनाने लगी। यह देखकर किट्टी बोली, टिंकी तुम पढ़ने में बड़ी होशियार हो। तुम्हारी दुर्गा बस्ती में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब तुम उन्हें पढ़ाना शुरू करो। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और तुम पढ़ने व पढ़ाने में माहिर हो जाओगी। यह सुनकर टिंकी टीचर बनने के सपने देखने लगी। अगले दिन उसने अपनी बस्ती के सभी जीव जंतुओं को इकट्ठा किया। सभी अपने अपने माता पिता के काम पर जाने के बाद खेलते थे या अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल में लग जाते थे। टिंकी ने सुंदरी चुईया, नन्ही चींटी, मीठी चिड़िया, पीलू बकरी को पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही समय में नन्ही चींटी तेजी से सब सीख गई। टिंकी नन्ही चींटी से बोली, अब तुम अपने आसपास के प्राणियों को पढ़ाओ, कुछ समझना है तो मेरे पास आओ। नन्ही चींटी ने अपने आसपास रहने वाले भोलू, गीदड़, मिट्ठू तोते और मंकू बंदर को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह सुंदरी चुईया और मीठी चिड़िया भी अपने आसपास के अनपढ़ जीव जंतुओं को पढ़ाने लगी। लगभग 2 साल बीत गए। एक दिन सुंदरवन के राजा शेर सिंह ने यह सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया कि दुर्गा बस्ती में अनपढ़ों की कितनी संख्या है और कितने प्राणी वहां पर स्कूल जाते हैं। सर्वेक्षण टीम ने जब गहराई से जांच की तो पाया कि दुर्गा बस्ती में स्कूल तो केवल 2% जीव जंतु जाते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना वहां के 90% जीव जंतु जानते हैं और उनमें से 20% तो इंग्लिश भी लिख पढ़ लेते हैं। बिना स्कूल गए वहां के प्राणी पढ़ना लिखना कैसे जानते हैं? जब इसकी छानबीन की गई तो सुई, मंकू बंदर, मिट्ठू तोते, भोलू गीदड़, सुंदरी चुईया, नन्ही चींटी, मीठी चिड़िया से होते होते टिंकी पर अटक गई। टिंकी पिछले साल से स्कूल जाने लगी थी। टिंकी ने पूछताछ में बताया कि यह कमाल तो मेरी मालकिन किट्टी के कारण हुआ है। उन्होंने मुझे रोज अपने घर बुलाकर प्यार से पढ़ाया और किताबें, कॉपियां, पेन, पेंसिल सब मुफ्त दिया। जब मैं पढ़ना सीख गई तो फिर उन्होंने मुझे अन्य अनपढ़ प्राणियों को पढ़ाने को कहा और इस तरह मैंने जिनको पढ़ाया उन्हें दूसरों को पढ़ाने को कहा। इस तरह ये चेन बनती गई और पूरी बस्ती पढ़ना लिखना सीख गई। जब यह बात सुंदरवन के राजा शेर सिंह तक पहुंची तो उन्होंने किट्टी और टिंकी को बुलाकर इनाम दिया और कहा कि किट्टी और टिंकी जैसे प्राणी हमारे सुंदरवन की शान हैं। हमें ऐसे प्राणियों पर गर्व होना चाहिए। किट्टी ने सही मायनों में पढ़ाई के महत्व को समझा और अपनी मेहनत व लगन से हर घर में आखिर दीप जला दिया। वहीं टिंकी ने सुख सुविधाएं ना होते हुए भी बस्ती के लोगों को पढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए। किट्टी और टिंकी को दुर्गा बस्ती के हर घर में अक्षर की रोशनी फैलाने के कारण इनाम दिया जाता है। साथ ही आज से सुंदरवन में किट्टी ट्रॉफी और टिंकी ट्रॉफी नामक पुरस्कार शुरू किया जाता है। यह दोनों सम्मान उस प्राणी को दिए जाएंगे जो किट्टी और टिंकी की तरह दूसरों को सफलतापूर्वक पढ़ाएंगे। किट्टी व टिंकी जंगल के राजा से इतना बड़ा सम्मान पाकर खुश थीं। सुंदरवन अक्षरों की जोत से जगमगा रहा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह कहानी अवश्य बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नई रोचक कहानी के साथ। थैंक यू।